भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वसुदेव की महिमा केवल उनके इस जन्म तक ही सीमित नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में उनके पूर्व जन्म की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बताया गया है कि वे कौन थे और किन कारणों से उन्हें श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये कथा श्रीहरि विष्णु के भक्तों की भक्ति और तपस्या की भी कहानी है। देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप ऋषि के रूप में जन्मे थे। अदिति और कश्यप की कथा हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु का वरदान। अदिति और कश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अदिति और कश्यप ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें और अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे अगले जन्म में उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। वसुदेव और देवकी का वर्तमान जन्म में अदिति और कश्यप ने वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो मथुरा में दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ। कारागार के सभी द्वार स्वतः ही खुल गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार देवकी और वसुदेव की तपस्या और भक्ति ने भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। देवकी और वसुदेव की महिमा। देवकी और वसुदेव की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अदिति और कश्यप के रूप में उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें भगवान विष्णु के माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। ये कथा ये भी दर्शाती है कि ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और समर्पण से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। भक्तों के लिए प्रेरणा। देवकी और वसुदेव की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि वे किस प्रकार अपनी भक्ति और तपस्या के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। निष्कर्ष